Hello everyone, welcome to Civil Friend channel, and today I am continuing the lecture of engineering mechanics. So कल हमने फोर्स सिस्टम के बारे में समझा था. बेसिकली देयर आर कॉन्करेंट. आई विल टॉक अबाउट द मेन फोर्स सिस्टम. कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हमें ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स आके मीट कर रहे हो तो हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं. इसके बाद को प्लानर फोर्स सिस्टम. को प्लानर मीन्स कि सारे सिस्टम एक ही प्लेन में. अगर मैं इस बोर्ड को प्लेन कंसीडर करूँ तो सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस प्लेन में ही लाई करे. ठीक है, तो उसी वे में आगे बढ़ते हुए हम डिफाइन करेंगे एज रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स बेटा एक सिंगल फोर्स होता है जो सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी पे जैसा कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. अब ये रिजल्टेंट फोर्स हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिजॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं. कैसे का रिजॉल्विंग कैसे करते हैं फोर्सेस की, वो आने वाले टाइम में मैं डिस्कस करूँगा. डोंट वरी अबाउट डेट, बट अभी इतना समझ लो कि रिजल्टेंट फोर्स बेटा एक सिंगल फोर्स होता है जो सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी पे जैसा कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, सो मुद्दे की बात क्या है, हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना होगा. तो देयर आर डिफरेंट लॉज टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ है इट इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. ये क्या स्टेट करता है, ये बोलता है आपसे दिस लॉ इज यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट. अगर किसी पॉइंट पे आपके दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज़ करेंगे. इस लॉ का सिद्धांत क्या है, if two forces F1 and F2, let us suppose there are two forces F1 and F2 are acting at a point and are represented in magnitude and direction by two sides of the parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram both in magnitude and direction. अब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है. सपोज वी हैव अ, I am drawing the here, we have two forces, suppose this is F1 and suppose this is F2. Okay, and I am representing these F1 and F2 forces are acting at a point O. ठीक है, मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. सपोज दिस इज ओ बी साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज ओ ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, एंड आई एम ड्राइंग द अदर पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल. ओके, so the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram with magnitude and direction in both. तो आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करोगे किससे, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. ये आपका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा. अब आप इस चीज़ को यहाँ पे पूरा देख रहे हो सही से. ठीक है, तो F1 एंड F2 दो साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं फोर्सेस जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इनका रिजल्टेंट डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पर और क्रिया की है, रचना की. ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा बेटा क्या है, इट इज़ द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद F1. मान लिया कि F1 से जो रिजल्टेंट आपका एंगल मेड कर रहा है वो अल्फ़ा है. इसके बाद थीटा क्या है, इट इज़ द एंगल मेड बाई F1 एंड F2. जो दो फोर्सेस के द्वारा आपका एंगल मेड कर रहा है वो F1 एंड F2. सो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू F1. बी सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू F1. इट मीन्स दैट बी सी दिस वन इज इक्वल टू ओ ए दिस वन, एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है F1. सो वी विल राइट बी सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू F1. बेटा ए सी मीन्स दिस वन, ओ बी is this one, AC is equal to OB is equal to F2. OB का मैग्नीट्यूड कितना है F2. ओके, सो इट इज़ F2. एंगल BOA यानी दिस वन है, दिस एंगल BOA it is theta, and angle CAD it is also theta, so these are equal. Then triangle ODC and triangle ADC, that is this one ADC.
सी आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा विच इज F2 कॉस थीटा। बेटा ट्राइंगल ए डी सी, लुक एट ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पर मैंने कॉस थीटा अप्लाई कर दिया। कॉस थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पर, ए डी है, एंड हाइपोटेनियस कितना है बेटा, इट इज़ ए सी। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी कॉस थीटा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। एंड बेटा ए सी यहाँ से देखो F2 के बराबर है, तो यहाँ पर एफ सी की जगह F2 रख दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सी डी, बेटा लुक हियर, सी डी दिस वन, सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा विच इज़ F2 साइन थीटा। बेटा अगर मैं इसमें साइन थीटा अप्लाई कर दूँ तो साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, okay, so perpendicular here it is CD, okay, so we will write CD. Hypotenuse is again AC, so we can write this value of CD is equal to AC sin theta, it is written here. AC की जगह हमने F2 पुट कर दिया because AC is F2, okay. From triangle ODC, from triangle ODC, okay. So from triangle ODC we are applying Pythagoras theorem. So by Pythagoras it is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So we can write OC square, OC square this one is equal to OD square की जगह OA plus AD पुट कर सकते हैं। this one is OD, so it is OA plus AD, so OA plus AD का whole square plus CD square. It means CD is what, CD is perpendicular, so base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Now instead of OC square, OC is the diagonal and it is the resultant R, so in next slide instead of OC we will write R square, and instead of OA, OA की जगह क्या पुट करोगे, OA is nothing but it is F1, F1, so OA की जगह F1 पुट कर दिया यहाँ पे, okay. Then इट इज़ AD, बेटा AD की जगह क्या पुट करोगे, दिस वन इज़ AD, AD इज इक्वल टू AC cos थीटा, सो AC cos थीटा इज नथिंग बट F2 cos थीटा, ओके। नाउ प्लस इट इज़ CD स्क्वायर, CD स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC साइन थीटा दैट इज F2 साइन थीटा, so here I am putting F2 sin. Now I am opening the bracket, so it is A plus B का whole square, A plus B का whole square, as we know that from 8th standard, A square plus B square plus 2AB cos theta, so A F1 square plus 2AB cos theta, 2F1 F2 cos theta plus B square F2 square cos square theta, plus this is F2 square sin square theta. Now F2 is common here, so F1 we will write it as it is, F2 we have taken common here, so cos square plus sin square theta plus 2 F1 F2 cos theta. Now we will know that from trigonometry cos square theta plus sin square theta is equal to 1, so instead of this we will write 1, so F1 F2 plus F2 square into 1 plus 2 F1 F2. It means that finally we got the formula for resultant of two forces which are acting at a point. It is under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. Remember this formula, important formula in mechanics. Now we have to take the direction, calculate the direction of this resultant. So मैंने यहाँ पर डायरेक्शन अल्फ़ा माना हुआ है with F1, okay. So tan alpha I am applying, it is CD by OD. Tan alpha means perpendicular upon base, so tan alpha is perpendicular CD and base is OD, so it is CD upon OD, and instead of OD we will also write it as OA plus AD, this one OA plus AD, so it is CD upon OA plus AD, it is equal to CD is F2 sin theta. CD की जगह क्या पुट कर सकते हो बेटा, CD is equal to this one F2 sin theta, okay. So CD is equal to F2 sin theta and OA is equal to F1, also we known it very well.
and it is AD is equal to F2 cos theta. Here AD is equal to F2 cos theta. Now this is the formula for the direction of the resultant. Okay, so remember these two formulas. This is the resultant formula for calculating the resultant of two forces which are acting at a point, and this is the direction of this resultant. Okay, now we are moving into next slide. So we are taking some questions here based on this calculation of resultant concept. ठीक है. So first question is the angles between two forces to make their resultant minimum and maximum respectively are. तो आपको वो एंगल बताना है फोर्सेस के बीच में कितना होना चाहिए ताकि जो हमारा रिजल्टेंट हो वो मैक्सिमम हो जाए और मिनिमम हो जाए. तो उसके लिए फोर्सेस के बीच में एंगल कितना चाहिए. सो एज वी नो दैट द रिजल्टेंट फार्मूला इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा. ये अभी हमने पढ़ रखा है. सो बेटा cos थीटा इज इक्वल टू 0 पे इट इज़ मैक्सिमम. थीटा 0 पे cos 0 इज़ 1, इट इज़ मैक्सिमम. एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे cos 180 इज़ -1, इट इज़ मिनिमम. ओके, सो cos में थीटा 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 एंड थीटा 180 पे उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1. सो यहाँ पर अगर मुझे r मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए 180, बिकॉज थीटा 180 पे cos हमारा मिनिमम होता है -1. ओके, एंड अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 cos 0 पे. सो यहाँ पर आंसर कौन सा सही 180 एंड 0 डिग्री. क्लियर है. सो थीटा 180 पे रिजल्टेंट मिनिमम होगा एंड थीटा 0 पे रिजल्टेंट आपका मैक्सिमम होगा. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक और क्वेश्चन आता है. फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू टेंसाइल फोर्सेस 30 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट. So as we know that resultant of two forces acting at a point is given by F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos थीटा. देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है. राइटिंग से चलेगा, कोई बात नहीं. ठीक है. सो F1 की वैल्यू बेटा आप पुट कर दोगे यहाँ पे कितनी 30 किलो न्यूटन, 30 मान लिया, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 10 किलो न्यूटन, 10 पुट कर दो. यहाँ पर cos थीटा, अब आपको पहले मैक्सिमम अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर cos थीटा मैंने थीटा की जगह 0 पुट कर दिया तो वैल्यू cos थीटा की 1 आ गई. ओके, सो यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड आउट करना तो थीटा की जगह आप 0 पुट कर देना. ठीक है, cos 0 1. यहाँ से जब आप कैलकुलेट करके लाओगे तो आपको r मैक्सिमम का वैल्यू 40 किलो न्यूटन मिल जाएगा. इसी तरह से आप मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए थीटा, इसी फार्मूले में थीटा की जगह कितना पुट कर दोगे 180 एंड 180 पे ये -1 दे देगा cos थीटा और उस पर आप रिजल्टेंट मिनिमम फाइंड आउट करके लाओगे दिस वन. यहाँ पर माइनस का हिस्सा आ जाएगा जब आप cos थीटा की जगह 180 पुट करोगे तो cos थीटा आपको -1 दे देगा. तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपकी रिजल्टेंट की आ जाएगी. सिंपल है. तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर आपको रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए देन थीटा 0 पुट कर दो, cos 0 इज़ 1. ओके, अगर आपको रिजल्टेंट मिनिमम चाहिए तो थीटा 180 पुट कर दो, cos 180 इज इक्वल टू -1. ये रिजल्टेंट मिनिमम के लिए एंड ये रिजल्टेंट मैक्सिमम के लिए. ओके, so this is the basic concept here. Now one more question, it is important for GATE students. The resultant of two forces P and Q is R. बेटा कोई दो फोर्स हैं P और Q, उनका रिजल्टेंट क्या है R. If Q is doubled, Q को क्या कर दिया गया है 2Q, then the new resultant is perpendicular to P. तो जो नया रिजल्टेंट सपोज R डैश ये आपका परपेंडिकुलर टू P है. ठीक है, इसका तो आपसे पूछ रहा है ये होगा क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी. ओके,
सो आप न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू पी है, देन आपको रिलेशन बताना है कौन सा इसमें से सही होगा. सो पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्शन का. tan अल्फा इज इक्वल टू एज वी नो f2 sin थीटा f1 प्लस f2 cos थीटा. सो f2 को मैं यहाँ पर q मान रहा हूँ, तो q को 2q कर दिया गया, तो वी आर पुटिंग 2q sin थीटा. इंस्टेड ऑफ f1 वी आर पुटिंग p. ठीक है, 2q, f2 की जगह 2q cos थीटा इज इक्वल टू tan 90, बिकॉज जो नया रिजल्टेंट हो गया वो परपेंडिकुलर टू p, तो थीटा अल्फा की जगह हम 90 पुट कर देंगे. सो tan 90 को हम 1/0 लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, 1/0. तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू p प्लस 2q cos थीटा इज इक्वल टू 0. p प्लस 2q cos थीटा इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर अगर हम p का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा. दिस इज द इक्वेशन. देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस p अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. सो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 2q cos थीटा इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर. सो ये 0 है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट q स्क्वायर हो गया, यानी r इज इक्वल टू आपका आ गया q, which is the B option is the correct one. Okay, so I hope this concept is clear to you, how to find resultant of two forces which are acting at a point. So thank you all and keep preparing yourself for the exams. Good luck.